की क्लास जो है क्षेत्रफल से संबंधित है। क्षेत्रफल को मेंसुरेशन भी कहा जाता है। मेंसुरेशन शब्द की उत्पत्ति मेंसुरेशिया से हुई है या मेंसुरेशिया से हुई, जिसका अर्थ होता है मापना। तो आज हम आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, वृत्त, अर्धवृत्त, शंकु, बेलन के क्षेत्र इत्यादि के क्षेत्रफल को जानेंगे। हम इनके क्षेत्रफल किस प्रकार निकाल सकते हैं, इसके परिमाप को किस प्रकार निकाल सकते हैं और इसके अन्य पदों से संबंधित कुछ जानकारियाँ आज बताया जाएगा। और ये जो सूत्र है या ये फॉर्मूले जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो सभी कक्षाओं में लाभदायक हो सकते हैं। इसलिए वीडियो को गौर से देखें और सारे फार्मूले को याद करें। तो इस कड़ी में सबसे पहला फार्मूला, जैसे आयत, हमें आज आयत का क्षेत्रफल से संबंधित पहला फार्मूला बता रहे हैं। तो आयत का जैसे क्षेत्रफल होता है, यदि आयत की लंबाई l हो और चौड़ाई b हो, यानी यहाँ देखना है आयत की लंबाई को अगर l मानते हैं, चौड़ाई को b मानते हैं, तो आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा। यदि हमें आयत का विकर्ण यानी a से c निकालना हो, तो आयत का विकर्ण के लिए सूत्र होगा रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, यानी यहाँ पाइथागोरस प्रमेय को लागू कर देंगे। इस तरह से फिर आयत का परिमाप निकालना है, तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 इंटू l प्लस b। तो इस तरह से हम जो है इन तीन फार्मूले से आयत से संबंधित क्षेत्रफल, विकर्ण और परिमाप को निकाल सकते हैं। फिर वर्ग में पहुँचते हैं। यदि ये हमें गुण याद रखना है, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर, चारों को 90 होता है, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा अगर a हो तब वर्ग का क्षेत्रफल होता है a गुना यानी भुजा स्क्वायर। यदि हमको विकर्ण का जानकारी हो, भुजा का नहीं, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर। फिर इसके अलावा यदि हमें वर्ग का परिमाप निकालना है, तो वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4 गुना भुजा, चूँकि सभी भुजा बराबर होता है। फिर हमें वर्ग का अगर विकर्ण निकालना हो, तो वर्ग के विकर्ण के लिए जैसे a से c निकालना, तो वर्ग के विकर्ण के लिए रूट अंडर a स्क्वायर प्लस, चूँकि दूसरा भुजा भी a है तो a स्क्वायर। इस तरह हमें फॉर्मूला होगा वर्ग का विकर्ण रूट अंडर 2 इंटू a इकाई। इस तरह फिर समचतुर्भुज यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल की ओर बढ़ते हैं। समचतुर्भुज का गुण होता है इसकी सभी भुजाएं बराबर और आमने सामने की भुजा समांतर भी होती है। तो इस तरह से हम ये समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा अगर a मान लेते हैं, तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए सूत्र है, क्योंकि यहाँ समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर ऊंचाई दिया हुआ है तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होगा। परंतु यदि ऊंचाई दिया हुआ नहीं रहे तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखेंगे, अगर विकर्ण का मान दिया हुआ रहे तो 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। समचतुर्भुज का परिमाप होगा 4 गुना भुजा। समचतुर्भुज की अगर भुजा निकालना है, तो समचतुर्भुज की भुजा होता है d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर, इस पर ओवर रूट। इस तरह हम समचतुर्भुज से संबंधित पदों को निकाल सकते हैं, यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। समचतुर्भुज का परिमाप 4 गुना भुजा, और समचतुर्भुज की अगर भुजा निकालना हो, विकर्ण दिया रहे, तो रूट अंडर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, पहला विकर्ण बटे 2 का स्क्वायर प्लस दूसरा विकर्ण बटे 2 का स्क्वायर। इस तरह फिर समांतर चतुर्भुज में पहुंचते हैं। समांतर चतुर्भुज की समांतर भुजाएं a और b हो, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम यूज कर सकते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई, यदि ऊंचाई दिया हुआ रहे तो। यदि समांतर चतुर्भुज का परिमाप निकालना है, तो 2 गुना आसन भुजा का योग या 2 गुना a प्लस b, ये दोनों भुजा का योग। फिर हम समलंब चतुर्भुज के लिए फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं। तो समलंब चतुर्भुज का गुण है इसकी कोई एक भुजाओं का योग समांतर होने से। तो समलंब चतुर्भुज का अगर भुजा दिया हुआ है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना दोनों के बीच की लंबवत दूरी, यानी समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी या बीच की दूरी। समलंब चतुर्भुज का परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग a प्लस b प्लस c प्लस d। फिर त्रिभुज का परिमाप निकालना है। त्रिभुज से संबंधित विभिन्न पदों में यदि एक त्रिभुज की भुजा a, b और c हो, यानी क्रमशः त्रिभुज की भुजा 3 भुजा ले लेते हैं a, b और c, यानी एक भुजा a, दूसरा b, तीसरा c हो, तो यहाँ त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजा का योग a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c। इस तरह त्रिभुज का अर्ध परिमाप के लिए सूत्र होगा सेमी पेरीमीटर इक्वल टू 1/2 इंटू a प्लस b प्लस c, यानी परिमाप का आधा। फिर हमें अगर त्रिभुज की ऊंचाई दिया हुआ रहे, जैसे त्रिभुज की यहाँ ऊंचाई h है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई,
उसी तरह से अगर त्रिभुज की ऊंचाई दिया हुआ नहीं रहे तो हिरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट अंडर यस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ यस अर्ध परिमाप है, ए बी सी क्रम से त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो इस तरह से फिर त्रिभुज से संबंधित पदों को जानने के बाद अब समकोण त्रिभुज के बारे में जान लें। समकोण त्रिभुज ये ज्ञात है जो जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 हो यानी समकोण हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज की भुजाओं को यदि लंब को ए से, आधार को बी से और कर्ण को एस से दर्शाया जाए तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई यानी बी गुना ए। यदि हमें समकोण त्रिभुज का परिमाप निकालना है तो तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा। यहाँ तीनों भुजा का योग a प्लस बी प्लस सी है। उसी तरह समकोण त्रिभुज का कर्ण निकालना हो तो पाइथागोरस प्रमेय से रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस सूत्र से समकोण त्रिभुज से संबंधित पदों को ज्ञात कर सकते हैं। फिर समबाहु त्रिभुज में आते हैं। समबाहु त्रिभुज उसको कहते हैं जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, प्रत्येक कोण 60 डिग्री हो। तो यहाँ जो है समकोण त्रिभुज में यदि तीनों भुजाओं को ए मान लेते हैं तो समकोण त्रिभुज में शीर्ष से सामने की भुजा पर अगर लंब डाला जाए, जिस तरह यहाँ ए डी लंब डाला गया है, तो यह सामने की भुजा को दो भाग में बांट देता है। इस तरह से सामने की भुजा दो भाग a/2 में बढ़ जाएगी। इस तरह हम अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, शीर्ष लंब ज्ञात नहीं हो, सिर्फ भुजा ज्ञात हो तो रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अगर शीर्ष लंब ज्ञात हो तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई से निकालेंगे। समबाहु त्रिभुज का परिमाप तो 3 गुना भुजा, तीनों भुजा बराबर होता है, इसलिए तीनों भुजा का योग 3 गुना ए हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब अगर निकालना हो तो रूट 3/2 इंटू ए, रूट 3/2 गुना भुजा, इससे निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद वृत्त की तरफ बढ़ते हैं। वृत्त से संबंधित जानकारी याद रखना है। वृत्त का केंद्र से वृत्तीय पद की दूरी वृत्त की त्रिज्या होती है। त्रिज्या से हम विभिन्न पदों को ज्ञात कर सकते हैं, जिससे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई इंटू आर स्क्वायर, जहाँ पाई का मान 22/60 या 3.14 रख सकते हैं। वृत्त का परिधि यानी परिमाप होता है 2πr। इसी तरह वृत्त का व्यास होता है आर का 2 गुना आर। यदि हमें अर्धवृत्त की जानकारी प्राप्त करना हो तो अर्धवृत्त की त्रिज्या यदि आर हो तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है वृत्त का आधा 1/2 पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का परिमाप हो जाएगा पाई आर प्लस 2r, यानी परिमाप का आधा 2r पाई आर और उसमें फिर त्रिज्या जोड़ देंगे 2r। इसके अलावा यदि हमें शंकु से संबंधित पदों को ज्ञात करना है, यदि शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई l हो, सीधी ऊंचाई h हो, त्रिज्या r हो तो l का मान होता है रूट अंडर h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर जोड़ा आधार स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय में लागू करके त्रिज्या की ऊंचाई l का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो शंकु का आयतन याद रखना है 1/3 पाई आर स्क्वायर, जहाँ r त्रिज्या है h ऊंचाई है सीधी। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, यहाँ दोनों होगा पाई आर एल होगा। तो इस तरह हमें शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का पाई आर इंटू एल प्लस आर, यानी पाई आर एल प्लस पाई आर आर, यानी आधार इसमें जुट जाएगा। शंकु की त्रिज्या ऊंचाई एल निकालना है तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसी तरह गोले का त्रिज्या आर हो तो गोले का आयतन निकालना हो तो 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर और संपूर्ण, चूंकि गोले का वक्र भाग होता नहीं है इसलिए गोले का सिर्फ हम लोग बोलेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसी तरह अर्धगोला, गोला का आधा होता है, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर में एक आधार जुटेगा वृत्त पाई आर स्क्वायर, इस तरह 3 पाई आर स्क्वायर होगा संपूर्ण। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का सिर्फ 2 पाई आर स्क्वायर रखना है। इसी तरह खोखले गोले आयतन में, खोखले गोले आयतन का जो निकालना है हमें तो खोखले गोले के बाहरी आयतन में भीतरी आयतन घटा देंगे, 4/3 पाई आर क्यूब में माइनस आर क्यूब कर देंगे। अर्धगोले का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो 4 पाई आर स्क्वायर, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो इस तरह इन सूत्रों की सहायता से हम विभिन्न प्रकार के गणित या प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं, जो सभी कक्षाओं में हमें सहायता कर सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज।